श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यूं जे पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन पुनः एक बार प्रवेश करें इस डिवाइन सॉन्ग की यात्रा में। भगवान कृष्ण का वृंदावन की मन हमें बुला रहा है, जो अंदर भी है और बाहर भी है। हमें बाहर का पता है, भगवान कहता है मैं अंदर भी, मुलाकात अंदर भी हो सकती। तो इस यात्रा में सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरा दिन है आज, और शुरू करते हैं फिर से एक बार। अंधे से पूछे गए प्रश्न से शुरू हुआ ये यात्रा। जब तक अंधे के प्रश्न रहते हैं, जब भी प्रश्न होते हैं, जब भी दिव्य आंख खुल जाती है फिर प्रश्न नहीं होते। तो ये धृतराष्ट्रवाद से शुरू हुआ ये यात्रा 11वें दिन माने हो गए थे युद्ध के। युद्ध की शुरू में क्या किया उस प्रश्न के उत्तर में पूरी भगवत गीता शुरू हो गई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युजुत्सुवः मामका पांडका चैवम किम अकुर्वत संजय। यहाँ से जी हम शुरू किए। कल जो प्रश्न पूछे गए थे, बड़ी अच्छी बात है, सबका स्वागत है। लिख के भी पूछ सकते हैं, माइक चालू करके भी पूछ सकते हैं। हमें निष्प्रश्न बनना है, हमें संशय से मुक्त होना है, क्योंकि संशय जब तक रहेगा जब ये यात्रा संभवित नहीं हो सकती। जीवन में जितने क्वेश्चन मार्क है और जितने कॉमा है उसको निकाल के फुल स्टॉप पे आना है। फुल स्टॉप का अर्थ होता है हे भगवान तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। भगवान की मर्जी में मंजूर हो गया, फिर आगे कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं। तो सभी का स्वागत है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम संवाद में चलते हैं। मुझे बोलने का मौका, आपको सुनने का। हम सब एक ही रास्ते पे चलेंगे। सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम सभी को तेजस्वी करो, हम एक दूसरे, हम किसी की ईर्ष्या न करें और हमारे जीवन में शांति प्राप्त हो। ऐसी भगवान में चरणों में और माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए आगे चले इस यात्रा में हम, जिसका नाम है, पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग नाम। हम
विषाद को योग बनाना, हमें शुरुआत यहाँ से की। 57 के श्लोक के बाद से शुरू होती है भगवत गीता का पहला उपदेश कि शोक करने योग्य संसार में कोई चीज नहीं है। यहाँ से शुरू होती है वो यात्रा। उसके पहले हम भी हमारी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा फाउंडेशन समझ ले, कल जो बात हुई थी धर्म थोड़ा समझ लिए होंगे, क्षेत्र किसको कहते हैं और कर्म, थोड़ी थोड़ी बात चलती रहेंगी। कि डिप्रेशन या विषाद की शुरुआत जो है इसके 20 श्लोक है पहले। अर्जुन को ममता से डिप्रेशन होता है, जो दुर्योधन डिप्रेशन से मुक्त है वो दूसरे को देता है। बात यहाँ से शुरू होती है। माने धृतराष्ट्र वो डिप्रेशन में है कि मेरे पुत्र का क्या हो। सभी डिस्ट्रेस, सभी विषाद का रास्ता एक ही है। मैं ईमानदारी से कर्म करूं, भगवान ने दिया हुआ, और ईमानदारी से जो प्रारब्ध फल मिलता है उसे प्रसाद भाव से स्वीकारूं। यहाँ से सब विषाद योग बनते जा सकते हैं। और भगवत गीता का विषाद जो है भगवान को विषाद बताया तो योग बन गया। हम हमारे विषाद को अपने इष्ट को बता सकते हैं, हमारे दुख को बता सकते हैं कि समझते हुए भी नहीं समझ सकते हैं। यात्रा बड़ी सरल हो सकती है। तो इस माने गणेशोत्सव के एक दिन बाकी है। सर्जन विसर्जन की प्रक्रिया चलती रहती। कल विसर्जन है। विसर्जन का ये करता है विशेष सर्जन। मेरे साथ में भगवान को रख दो, बार सर्जन विसर्जन करते रहो, वो मेरे साथ में वो भाव स्थिर होते जाए तो नया सर्जन हो गया हमारे जीवन का। भगवत गीता विसर्जन कराती है, विशेष सर्जन। मैं साथ में हूं, इस भाव को स्थापित करना। गणेशोत्सव हमारा हो जाए, शनिवार का दिन है। माने हनुमान जी का माने जो याद आ रहा है कि तुलसीदास जी का यह बात के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर माने आईने को कहते, मिरर को। प्रार्थना है परमात्मा से और हमारी भी यही रहेगी कि मेरे मन का आईना जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मैं और मेरापन जो है उसको धुंधला कर दिया है। भगवान का जगत है वो नहीं समझ में आता। मैं अपनी मान्यता से ऊपर कुछ नहीं जान सकता हूं। मुझे मेरी कामना और उससे मन उत्पन्न हुआ लोभ ही दिखता है। तो निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुबर विमल जश जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण का अर्थ है आचरण। उन्होंने किए वो मार्ग पे मैं निष्ठावान बन के चलते जाओ और अपने आप जो है मन को निर्मल बनाता जाओ। डिवाइन का अर्थ कल जो बताया था, मन थोड़ा मल से मुक्त हो जाए, निर्मल हो जाए, जैसा है ऐसा मन रिफ्लेक्शन हो जाए। मन जो है वो आईना है, असल में हमने कैमरा बना दिया। स्वामी राम सुखदास जी का बात है। मन आईना है वैसे, और आईना का क्या मन है, मिरर क्या करता है, सामने जो प्रतिबिंब आएगा उसको प्रतिबिंबित करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और सामने की चीज चली जाए तो मिरर वैसे के वैसे रह जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। वैसे ही हमें भी बनना है, जिसको असंग कहते हैं। 15वें अध्याय में एक साधना दी है, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा हो। हम भी निज मन मुकुर सुधारे, हमारे आईने को ऐसा बनाया। एक प्रसंग सामने आ गया, एक घटना घट गई, एक कर्म सम हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ उसमें, और समाप्ति माने जो सामने से माने कर्म खत्म समाप्त हो गया। फिर माने अंदर कोई इसकी इंप्रेशन ना रहे, ऐसी साधना करनी कर सकते हैं हम। कठिन साधना है, लेंगे हम लोग आगे दूसरे अध्याय के बाद में बड़ी साधना की शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी तंत्र की साधना है। तो अगर मन मन मिरर बन जाता है तो फिर कोई संस्कार बहुत कम रहते हैं जो हमें सताते रहते हैं। और हमने बना लिया है मने मन को कैमरा, सब चीज मैंने स्टोर हो गई, सब गैलरी में आ गया सब और सुखी दुखी करते रहते हैं। हम तो आनंद लेने को निकले हैं। शांत मन आनंद की अनुभूति कराता है, वो ऐसा सुख है जो आके नहीं जाता है। और हम कहा माने ये ऐसे सुख की तलाश में जो आके चला जाए। प्रतिबिंबों की यात्रा में सुख नहीं मिलता है। बिंब से जुड़ना पड़ेगा, अपने रूट से जुड़ना पड़ेगा, अपने मूल में जाना पड़ेगा। मैं असल में कौन, उस पे जाना पड़ेगा। कठिन बात शुरू में नहीं करने की बात हुई थी, फिर भी निकल गई है।
तो जो प्रश्न पूछा गया था धृतराष्ट्र ने, शुरू करते हैं इस यात्रा भगवान के चरणों में पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए कि निज मन मुकुर सुधारी, मेरे मन को मुझे धीरे धीरे आईना बनाना है, उस मन में से जो है कैमरा कम करना है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो कैमरा जो है थोड़ा निकल जाने की प्रयत्न करेंगे। तो संजय से पूछा गया प्रश्न कि मेरे और पांडु के पुत्र के ने उन्होंने युद्ध की समान इच्छा से इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या कहा, ये भेद दृष्टि की बात हुई। और संजय ने हम कल दूसरा श्लोक जो देखा था ऐसा कहा, पहला ही शुरुआत करके कर दिया कि दृष्टवा तू पांडवा अनिकम, अनिक माने सैन्य को कहते हैं। संजय ने कहा कि दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना जो व्यूह में रची हुई थी उसको देखा और आचार्य के सामने जाके ये वचन कहे। यहां से हमने कल वहां देखा था और कल बात भी बहुत हुई थी थोड़ी बहुत, सेनापति भीष्म पिता होने की वजह बहुत होते हुए भी दुर्योधन को पक्षपात की माने बू है उसके अंदर कि भीष्म पितामह जो है पांडव के पक्ष में है, इसीलिए जानबूझ के वो आचार्य के सेनापति नहीं होते हुए भी द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और अभी जो बात कहेंगे वो द्रोणाचार्य को सुनाने के लिए कि भीष्म पितामह सुन रहे हैं। ये विडंबना है हमारी भी, हम दूसरे को कहते हैं, कहना किसको चाहिए, घर में ऐसा होगा तो मत कीजिएगा, डायरेक्ट कह दीजिए, सन्मुख कह दीजिए। इनडायरेक्ट बोलना, टॉन्ट में बोलना है, हमारे देश से निकल जाइए। हम लोग सुनाना है भीष्म पितामह को, मगर कहते हैं माने द्रोणाचार्य को। हमारे अंदर जो कुछ ऐसी माने कुछ बात हुई है तो निकल जाना है, किसका दोष देखना ही नहीं। कल बात हुई, दोष जितने कम देखे जाएंगे इतने हमारे खुद के दोष दिखते जाएंगे। परदोष दर्शन जब भी बंद हो गया तो स्वदोष दर्शन होता है, फिर वो अवस्था के मन को अदोष दर्शन कहते हैं। अभी किसी का दोष नहीं देखा जाएगा और भगवत गीता कह देंगी अर्जुन तू अनसूयवे, आज श्लोक था वो सुबह में 9वें अध्याय का, अर्जुन तू दोष दृष्टि से मुक्त हो गया, अभी मैं तुझे रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। राज विद्या राजगुज योगम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, थोड़ी थोड़ी कठिन थोड़ा हो जाएगा। तो ये बात सुनाना है किसको है, कहना किसको है। ऐसे हमारे अंदर कोई बीज है स्वभाव के तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा, सुनाने की बात नहीं है, अपने मन को सुनाना है कि मैं शांत हो जाऊं, मैं किसका दोष ना देखूं, ये मेरे भगवान को अच्छा नहीं लगे। चलो कोई बात। तो अभी तीसरा श्लोक, तीसरा दिन आज प्रवेश करें, फिर से सब बात हो चुकी है। 700 श्लोक 18वां अध्याय, बहुत लो लेवल पे जा रहे हैं, जाएंगे। और पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, 47 श्लोक है इसमें। तो अभी दुर्योधन आगे माने देख कह रहा है, तो श्लोक नंबर 3, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। यहाँ से शुरुआत होगी, थोड़ा वर्णन चलेगा, सेना के नाम दिखा बताए जाएंगे, ये हमारे है हमारे, ये सब चलते रहेगा जब तक माने इसमें प्रवेश हो जाएंगे माने भगवान कृष्ण और माने अर्जुन। और वहां अर्जुन भी कहेगा मुझे भी देखना है कौन कौन है सामने के पक्ष में, और वहां से ममता शुरू हो जाएंगी। और ममता जहाँ शुरू होती है वहां मोह हो जाता है, और मोह से माने स्वधर्म की, स्वधर्म चला जाता है। भगवत गीता चलेंगी स्वधर्म के ऊपर, हम धीरे धीरे देखते अपने कर्तृत्व कर्म से स्वधर्म प्राप्त होता है। जो भी कर्म मिला है उसमें 100% परफॉर्मेंस भगवान ने दिया, वो भाव तो बहुत अच्छा है, वो करते करते धीरे हम अपने स्वरूप की ओर जा सकते हैं। ये थोड़ी कठिन बात देखते जाएंगे आगे। तो ये इसके मैंने जो बात कल हुई थी, अभी ये पोएट्री है, उसको प्रोज करना है तो अन्वय हो जाएगा। अन्वय में क्या आता है, शुरू करते हैं थोड़ा। आचार्य तब धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, आचार्य कहते हैं द्रोणाचार्य सबके आचार्य गुरु थे। राजा दुर्योधन कह रहा है, ऐसा संजय बता रहा है अंधे धृतराष्ट्र को कि क्या हुआ युद्ध के पहले, तब धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण, वो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, तो मैंने आपके धीमता, धी बुद्धि को कहते हैं, और जिसकी बुद्धि थोड़ी श्रेष्ठ होती है धीमता, धीमंत भी कहते हैं उसको। तो
बुद्धिमान अर्थ हो सकता है, हे गुरुदेव आपके ये बुद्धिमान शिष्य है ना, कौन शिष्य है? तो द्रुपद पुत्रेण, कल जो बात हुई थी, पांडवों का सेनापति जो है वो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो माने अग्नि से प्रकट हुआ है, द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ। कल जो बात हुई, द्रौपदी की बात हुई थी, तो द्रुपद पुत्र है ना, देखो सबके आपका वो बुद्धिमान शिष्य है। अच्छा, बात भी ऐसी है, इसका जन्म हुआ है द्रोण को मारने के लिए और उसका शिष्य भी उसको बनाया था। थोड़ी कथा देख लेते हम, उसकी भी थोड़ा पूरा कर लेते इसके भाव को। हे गुरुदेव, माने दुर्योधन कह रहा है आपके बुद्धिमान शिष्य ये द्रुपद पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, वो व्यूढ़ाम पांडु पुत्राणाम, कल जो व्यूढ़म शब्द आया था फिर से व्यूढ़म शब्द आ गया है। व्यू व्यू रचना की है, छोटी सेना है कंपैरेटिवली, 7 अक्षौणी सेना है यहाँ पे, वहां 11 अक्षौणी सेना है, तो थोड़ा व्यू बनाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा दिखे व्यू रखने से। तो कहते हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यू में रख रचिए क्या, ये पांडु पुत्राणाम एताम महतिम, जरा टॉन्ट भी करता रहता है, ये पांडु पुत्र है, मैंने गिनता ही है, दुर्यो अभिमान तो माने जिसको जीतना कठिन है, हम भी तो किसको नहीं गिनते, बात तो ऐसी है कि तो माने परिस्थिति ऐसी होती है और हमारे हाथ में नहीं होता, इसीलिए अहंकार कभी झुकता नहीं है साहब, छोटा रहेगा, अहंकार अहंकार रहता है, चाहे दुर्योधन का रहे या हमारा रहे, जिसको जीतना कठिन है बोलते जाएगा, चुटकी लेता है, वो टॉन्ट भी करता है। ऐसा नहीं करना, हम लोग को नहीं करना है, हम सब ईश्वर के संतान है। कठिन बात है समझने की, शुरू कर सकता है वो यात्रा, इसमें वृंदावन की यात्रा में हम ईश्वर के संतान है वो मानना चाहिए, दूसरे को हम कहाँ थोड़ी समता में जाना है। तो चुटकी लेता है अहंकार। पांडु पुत्राणम एता महतिम चमुम पश्य, ओ ये पांडु पुत्रों की ये महतिम, महतिम बड़ी माने विशाल, चमुम भी सेना को कहते हैं। कल एक शब्द देखा था अनिकम, अनिकम शब्द संस्कृत में सेना को कहते हैं, इसमें सब दिया है, मुझे कुछ आता नहीं, आप जरा वो बुक के नंबर दिए हुए। चमुम भी सेना को कहते हैं। पश्य, पश्य माने देखो, देखो अभी शुरू कर दिया, टॉन्ट मार शुरू हो जाता है। अभिमान जो है, हम भी कम नहीं, ईगोलेसनेस बहुत कठिन चीज है, ईगोलेसनेस हो गई तो सब समाप्त हो गया, सब सेल्फ रियलाइज सोल हो जाता है। तो देखिए, द्रुपद आचार्य द्रोणाचार्य को क्यों है सब बात का, क्या आपका बुद्धिमान शिष्य ने व्यू रचना आपसे सीखी हुई, उससे सीखी है व्यू रचना, थोड़ी कथा सुन लेते, आनंद लेंगे कथा में, थोड़ा कठिन नहीं रहना। द्रोणाचार्य जो है ये भाई बड़े, मैं उसकी पूरी इसकी कथा नहीं कहता हूं, मगर मैं ऐसा कहा जाता है कि उनके पास भी होता है, भीष्म पितामह के पास जो इच्छा मृत्यु था, परशुराम के 3 शिष्य हुए और परशुराम शिव के शिष्य है, बड़ी कठिन बात, शिव का कोई, शिव ने सिखाया कहते परशुराम को, अभी शिव जिसको सिखाया महादेव देवों का देव, तो उसमें परशुराम के 3 शिष्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य का शिष्य और कर्ण भी शिष्य बन गया। कर्ण ब्राह्मण बन के चला गया, ब्राह्मण के सिवाय नहीं सिखाएंगे, कर्ण ने ब्राह्मण बन गया, कथा सबको मालूम। गोद में सोए परशुराम, कहते एक मैंने भ्रमर काट लिया, खून निकल गया, क्षत्रिय है भाई, है तो कर्ण भी तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई कर्ण कल जो पूछा था कि एकलव्य, और अच्छा पूछा था बारबारिक, तो वो दोनों जो कल जो बात हुई थी, एकलव्य ने अजय योद्धा नहीं है, कभी अकेले युद्ध नहीं जीता है, धनुर्धर माने उत्तम है, धनुर्धर बराबरी के, बर्बरीक जो है कोई जीते नहीं युद्ध, कर्ण ने कोई युद्ध नहीं जीता अकेले सेनापति बन के, अर्जुन ने जीता है, इसलिए अजय कल कल प्रश्न उसके ऊपर हुए थे, प्रश्न का स्वागत है, जब चलो खुलते जाएंगे। हाँ, तो बात चल रही थी, कर्ण चला गया ब्राह्मण बन के, हाँ जो भौरा काट लिया, गोद में सोए परशुराम, कुछ भाई थोड़ी शक्ति ज्यादा रहती है, पर खून का जो, खून जो थोड़ा निकला वो परशुर सोते हुए परशुराम को स्पर्श हो गया कि गर्म कुछ, तो उन्होंने देखा क्या बात है, देखा कि ये तो खून निकल रहा है और ये कुछ, उसने कहा कि एक बात बता तू ब्राह्मण ने, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती। कर्ण ने कबूल कर लिया, उसने बोला कि तू गुरु से झूठ बोला है तो कोई बात नहीं,
विद्या तो तुझे मिल गई, मगर जो विद्या की जब आखिरी अंत में जरूर है, जब भी तू भूल जाएगा। तो कर्ण को श्राप लगा हुआ है। तो ये परशुराम शिष्य, कथा हमारे स्कूल में पढ़ने में आती थी। ये कृपाचार्य, एक जो आप महाभारत देखे, इसका थोड़ा कैरेक्टर मालूम होगा। पहला अध्याय ऐसा ही अध्याय है, हमारे जीवन का अध्याय है। फिर जीवन कैसा जीने का अध्याय है, फिर भक्त बनने का अध्याय है, फिर भगवान के साथ में रहने का अध्याय है, फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसा भाव का अध्याय शुरू होगा जीवन का। हम भी हमारे जीवन के चैप्टर बदलते जाए सर, रोज नई नई दुनिया देखने का प्रयत्न करें भगवान को जोड़ के। बहुत अपनी मर्जी की दुनिया देख ली, मिला तो कुछ नहीं। अभी यंगस्टर है, इनको सब चलो तो हम पूरा तो कहते हैं कि एक कृपाचार्य जो उसकी उनकी पत्नी कृपी जो है, चलो मैं ज्यादा, तो पुत्र एक हो गया अश्वत्थामा जिसका नाम, वो भी तो दुर्योधन के बराबर का है। कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, वो एक एक भाई जबरदस्त इकट्ठे कर दिए थे। चंडाल चौकड़ी कहते हैं। हम लोग ऐसे में रहेंगे तो निकल जाना, अभी भगवत गीता शुरू हुई है। ऐसी कंपनी थोड़ा दूर रहना है, अवॉइड करना है। पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है उपेक्षा करना, क्योंकि तो उपेक्षा नहीं करेंगे तो जीने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि वो अश्वत्थामा जो है, बालक अश्वत्थामा, ब्राह्मण, अकिंचन ब्राह्मण था द्रोणाचार्य, मांगता नहीं था, संतोषी ब्राह्मण था। मगर वो अश्वत्थामा के ऊपर ममता हो गई उसको। ये सब ममता ने मार दिया सबको। ममता माने अब देखेंगे अर्जुन को भी सब अपने लग गए, स्वजन हो गए, तो युद्ध नहीं करना ऐसा कह दिया। अरे इतना बार बड़ा आदमी, धर्म अधर्म का युद्ध है, कृष्ण सारथी, भूल गया सर। तो भाई गया कि भाई दूध मुझे नहीं मिला, तो आटे में दूध डाल के, पानी डाल के उसको पिलाया, तो जो लग गया, जो भी है सब स्कूल में पढ़ा था। तो स्कूल में गया, विद्या जा गया होगा, लोगों बच्चे लोग ने मजाक की कि इसके बाद दूध गाय भी नहीं है। और कृपी जो के द्रोणाचार्य की पत्नी, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे के लिए आप इतना विद्वान है, इतने माने शक्तिमान है, उसको एक गाय नहीं रख सकते जो दूध नहीं पी सकता है। तो कहते हैं कि उसने बात एक याद दिला दी। पहले गुरुकुल चला करते थे, जिसमें राजा रंक सभी के सब एक साथ में पढ़ा करते थे। जैसा हमने सुना है कि सांदीपनी के आश्रम में जो है भगवान कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते थे, ऐसे ही ये जो है द्रोणाचार्य, द्रोण जब ये और द्रुपद जो है, पांचाल, पांचाल नरेश, पांचाल का राजा, वो साथ में पढ़ते थे, दोस्ती भी थी। बचपन में वादे भी किए थे, हमने भी किए होंगे, तोड़ते भी है, पर कोई पालन करते। बात ये हुई थी, बड़े होके जब जो बनेंगे, हमें जो कमाई होगी उसके आधा आधा कर लेंगे। दोस्ती है बचपन की। द्रोणाचार्य की पत्नी, गुड़गाम नाम जो है द्रोणाचार्य की जगह का नाम है, द्रोण गुड़गाम, जो गुरुग्राम नाम है उसका। वो गुड़गांव गुड़गांव बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता, गुरुग्राम है। गुरु वहां रहते हैं, सबका गुरु है भाई द्रोणाचार्य। मगर आसक्त हो गया। गुरु अनासक्त होना चाहिए, माँ बाप भी अनासक्त होना चाहिए। प्रेम अच्छा है, ममता अच्छी नहीं, आसक्ति पुत्रों में अच्छी नहीं है। प्रेम जरूरी है। प्रेम सेल्फलेस होता है, वो देता है और मांगता नहीं है। आसक्ति मांगती और देती है, मुश्किल यहाँ हो जाता है। अटैचमेंट जो देख लेना आपके घर में, जब ये आपकी बात नहीं मानते और बोलना पड़ता है तुम्हारे लिए इतना क्या, जब समझ लेना कि सब गया कहां से। प्रेम नहीं है, प्रेम बोलता नहीं और देते जाता है। ऐसा प्रेम शुरू कर सकते हैं आप, भगवान से पहले कीजिए। संसार तो बाद में आए। तो याद दिलाया कि भाई दोस्ती का ये वादा था, आधा आधा, 50-50 थोड़ा मौज लेना, आनंद में रहेंगे हम लोग। हम लोग कोई कठिन, भगवत गीता बहुत सरल है। ऐसा लगेगा बहुत आत्मा, ऐसा आत्मा ऐसा कुछ नहीं। असली मैं हूं उसको आत्मा कहते हैं। कोई कठिन बात एक भी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। तो चले गए भाई, नहीं मांगना चाहता था, सुदामा को ना बोला तो भी भेज दिया गया। उसने मांगा नहीं। ये भी, ये चला गया, ये भी ब्राह्मण, ब्राह्मण क्रोधी भी रहता है। मेरे को सब बात नहीं करना ब्राह्मण लोग। तो भाई
दरबार भरा हुआ है द्रुपद का। कहते नहीं गए तो कुछ बात करनी है बोले अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। ऐसे देखो ऐसा द्रोणाचार्य मांगते तो दे देता था, मगर मांगने वाला आदमी नहीं, उसने क्या बोला ऐसा ही है, बचपन की याद दिला दी कि अभी साथ में थे जब भी बात हुई कि बड़ा होके जो है उसका हम लोग आधा आधा हिस्सा एक दूसरे को दे देंगे। ये सुन के फिर वो राजा, अभी द्रुपद राजा बन गया है, पहले तो विद्यालय विद्यापीठ में था, विद्यार्थी था, अभी राजा राज। उसने बोला कि तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं पहले भी राजा का पुत्र था और तू गरीब ब्राह्मण का लड़का था। बात होते हो गई, मगर तू क्या ये दावा करने आता है कि तू मैं तुझे आधा राज्य दे दूं। देखो यहाँ से शुरू हो गई यात्रा से। ये ब्राह्मण भी तो है, माने विद्वान है, मगर विनय नहीं है। भगवत गीता में जो कल श्लोक बोला था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। कोई भी जिसमें विद्या है, ब्राह्मण की बात छोड़ दीजिए, आपके अंदर विद्या है तो विनय होना चाहिए। विद्या विनय के बगैर माने इसकी शोभा नहीं है सर। विनय विनम्रता को कहते हैं। ये माने दुर्योधन वाली माने ये नहीं सर। विद्या आती है तो कहते हैं कि जैसे मैंने फल आता है तो पेड़ झुक जाता है, कोई विद्या अगर आ जाती है, कोई कोई चीज जो भी कोई उपलब्धि आ जाती है, झुकना माने ऐसा झुकना नहीं है, थोड़ा विनम्र होना चाहिए। तो ये कह दिया और लग गई, चले गए वहां से। गाय की बात तो कहाँ, गाय गई 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 और वहां से शुरू हो गया, रास्ते में मतलब ज्यादा नहीं कहते हुए वो गेंद गिर जाता है और सलीम वो निकाल जो भी रहेगा। भीष्म पिता को मालूम पड़ा कि ऐसा कौन है कि कुएं में गेंद गिर गई और एक माने लकड़ी की उससे बाहर निकाल लिया। उसने बोला माने परशुराम शिष्य हो गए, द्रोणाचार्य बुलाओ। और बुलाया। अभी ये भी तो फर्स्ट पेड ब्राह्मण बन गया, पेड सर्वेंट हो गया। निःशुल्क होता था, ऐसा पैसे तो नहीं, उन्होंने भी नहीं लेने का, कंडीशनल ब्राह्मण हो गया, गुरु कंडीशनल नहीं। गुरु पद बहुत कल जो बात हुई थी, पद की कीमत है, गुरु कमजोर हो सकता है, गुरु पद कमजोर नहीं होगा। ये एकलव्य की जो बात हुई थी, देखो कैसा मजबूत है गुरु अंगूठा। कम कोई बात नहीं, शिष्य नहीं हटता है पीछे, क्योंकि गुरु पद से जुड़ा है, गुरु व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्तित्व होता है सर। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बोले शिक्षा दो। 100 105 मैंने पुत्र है, उन्होंने बोला मैं शिक्षा दूंगा, मेरा पुत्र साथ में पढ़ेगा और किसको शिक्षा नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, दूर चले गए, सब हो गई शुरुआत से। और यहाँ ये भूला नहीं, और कहता है कि जब ये देखा होगा महाभारत सीरीज में, थोड़ा बात कठिन नहीं करना, आराम से बात करते हैं, शनिवार का दिन है, 5-10 मिनट ज्यादा लेते। तो कहते हैं कि हो गई सब, विद्या संपन्न हो गए सब, आखिरी दिन आ गया, गुरु दक्षिणा का दिन होता है सर। गुरु दक्षिणा बहुत बड़ी चीज है, तो हिम्मत चाहिए देने की। एक तो गुरु मांगता ही नहीं, और मांगे वो गुरु नहीं है। मगर ऐसा मन कहता है कि दे दूं इसको मेरा कुछ भी। भगवान अगर गुरु है तो उनको थोड़ा अहंकार दे देना, उनको राग दे देना, उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए। वस्तु ले वो सौदा होता है सर, लेन देन नहीं होता है ना भगवान से ना गुरु से। तो कह दिया कि भाई गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। देखो अभी यहाँ शुरू हो गए, इतने सब बड़े कर दिए, बड़ा पड़ा है वो, कहाँ कौन, एक एक दुर्योधन अर्जुन भीम। क्या मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और एक ही चाहिए, द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। देखो कहाँ कहाँ की बात कहाँ चली गई। ये महाभारत है सर, हमारे अंदर भी कोई महाभारत छुपा हुआ है। ऐसे कोई माने किसके ऊपर ईर्षा का और कोई बदले की भावना हो गई तो आज से निकाल देना, इतनी सबको विनंती। हम पहले अच्छे आदमी बनेंगे, फिर सद्गुण लाएंगे, फिर ईश्वर को पसंद है ऐसा बन सकते। बदले की भाव निकाल देना, कुछ मिलता नहीं उसमें। गलती उसने की तो वो भोगेगा, मैंने तो गलती नहीं की। क्षमा वीरस्य भूषण है ऐसा। क्षमा, फॉरबेरेंस इंग्लिश में कहते हैं। वो वीरों का, महावीर लोग कर सकते हैं, छोटे आदमी क्षमा नहीं कर सकते, और कर सकते तो भूल नहीं सकते। तो कहा के लेके आओ, जो कथा लंबी नहीं करते हुए ये लोग वापिस आ गए। दुर्योधन, अर्जुन जीत के लाता है द्रुपद को, और जब ही द्रुपद को कहता है माने द्रोणाचार्य,
कि अभी मैं 5 साल का राजा हूँ। हाँ बोले सही बात। क्या बात हुई थी बचपन में? 50-50 जो जो है, तो मैंने तुझे आज आधा 5 साल राज्य दे देता हूँ। देखिए है वह ब्राह्मण है, तो 50 दे देता हूँ तुझे। अभी ये बात हो गई तो ये ध्रुपद भी तो कम नहीं था। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाया कि मुझे ऐसा पुत्र की जरूरत है जो इसको नाश कर दे। अग्नि से प्रकट हुआ ये धृष्टद्युम्न जिसकी बात चल रही है। तो इसकी माने द्रोण को माने मृत्यु कर सके इसके लिए इसका जन्म हो, साथ में द्रौपदी भी आया है। ये जो कल बात हुई थी, अभी ये जो है धृष्टद्युम्न जो बड़ा हुआ द्रुपद का पुत्र, द्रुपद ने उसको शिक्षा के लिए द्रोण के पास भेजा। कमाल की बात। इसीलिए अभी दुर्योधन को सब मालूम है। दुर्योधन इस श्लोक में कह रहा है, गुरुदेव आपके बुद्धिमान शिष्य है। कौन है? धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। उसने देखो व्यूह में सेना, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखो, आपसे सीख के आपके ऊपर कर रहा है। अभी थोड़ा ध्यान देखो, ये रीत है सर। ये भी तो कंडीशनल गुरु था तो थोड़ी इज्जत कम रहती है। द्रोणाचार्य की इज्जत कम थी, खाली अर्जुन और पांडव लोग करते थे। कभी दुर्योधन और इन्होंने इनकी कोई एक शिष्य ने करनी चाहिए ऐसी कोई ये नहीं कही। चलो जो भी रहेंगे, तो ये कथा इसकी ये थी। तो देखो ये क्या है, आपकी सेना को देखो। चलो अच्छी बात है। अब इस सब माने नाम आ जाएंगे सब, कौन कौन। दुर्योधन बोल रहा है कि देखो कितने महारथी उनमें। देखिए करता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दुर्योधन में एक बात है, ये अपने शत्रु को भी बखान कर रहा है, बड़ी बात है। दुर्योधन में एक बात तो है, दुर्योधन इतना लोग कहते इतना बुरा बुरा नहीं था, बड़ा यज्ञ करता था, बड़ा दान करता था, ऐसा नहीं कहा जाए, मगर इसकी हिम्मत भी है, इसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसको पूरा माने मालूम है कि मैं जीतने वाला हूँ। इसीलिए अभी वो शुरू कर रहा है, 4, 5, 6, 7 नंबर श्लोक सब साथ में लिस्ट दे रहा है कि पांडु के पक्ष में कितने महारथी है देख लो, और हमारे साथ में कितने महारथी है। ये महारथियों का लिस्ट दे रहा है। ज्ञानेश्वरी जो है माने माउली ज्ञानेश्वरी की गीता भाष्य नंबर 1 है, सब आप तो पढ़े होंगे शायद। मैं ले रहा हूं दोपहर में उसके लिए। उन्होंने कहा कि दुर्योधन सिंह जैसा खड़ा है और ये हाथी उस सामने खड़े हैं। हाथी को देख के सिंह क्या करता है, ऐसा वो देख रहा है कि कौन है, देख लो कुछ नहीं मेरे साथ। एक ज्ञानेश्वर माउली का भाव है सर। बीच में उनका भी कोई याद आए तो हम भाव ले लेंगे, उनके भी आशीर्वचन ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात थी। सिंह है, अभिमान भी सिंह है, चिंता नहीं उसको। हाथी से क्या डरेगा? हाथी के माने पूरे हाथी खड़े और ये देख रहा है कि ये बड़ी अच्छी बात। चलो तो लिस्ट देख लेते, किसके नाम, हमारे साथ कौन, इनके साथ कौन, थोड़ा लिस्ट देख लेते। शनिवार का दिन है आज थोड़ा। तो श्लोक नंबर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। भगवत गीता आपके घर में है तो सब नंबर भी दिया, थोड़ा एक अध्याय पढ़ के आना, थोड़ा रेफरेंस, थोड़ा आनंद रहेगा। कर सके तो, कोई जरूर नहीं वैसे तो। ये सब 4, 5, 6 थोड़ा नाम देख लेते हैं हम लोग। अत शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुः चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदे याश्च सर्व एव महारथा। ये 3 श्लोक है, 4, 5 और 6 देख लेते, इनके नाम दिए सब। और दुर्योधन भी कह रहा है रथी है, महारथी है, वो रथी, फिर कह देगा कि हमारे सामने कुछ नहीं है, अपर्याप्तम बोल देंगे। ये तो छोटे है सब, हम लोग थोड़े बड़े। मैंने रीत कहने की अच्छी है। वो कहता है बहुत बड़े बड़े लोग है, कोई बात, मगर हम तुमसे थोड़े बड़े। ऐसा नहीं कहते कि तुम कुछ भी नहीं। उसको मालूम है भाई, भीम भी तो, मरे उनका शत्रु भीम है से दुर्योधन। चलो वो कभी इनकी बात भी देख लेंगे, अभी थोड़े नाम आएंगे, उसका कोई कथा नहीं करता हूं मैं उसकी, थोड़े देख लेते। अत्र वो कह रहा है दुर्योधन, संजय बता रहे अंध धृतराष्ट्र को कि क्या किया मेरे और पांडु के पुत्र ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र।
तो देखो कह रहा है कि अत्र इस सेना में महेश्वासा शब्द से है इसमें। महेश माने बड़ा, बड़ा धनुष जो है, जो पकड़ता है उसको धारण करने वाले को महेश्वासा कहते। ईश्वास, ईश्वास, ईश्व शब्द क्या एक शब्द आएगा। तो बड़े 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 धनुष वाले, और बड़े धनुष में हिम्मत भी चाहिए माने, तो वो जमाने माने जो थे महेश्वासा, इस सेना में गिना बता रहा है दुर्योधन आचार्य को, उसको नहीं मालूम है इतना बड़ा आचार्य इतना गुरु है, फिर भी दिखा रहा है माने, कह रहा है किसको, भीष्म पितामह को सुना रहा है, भीष्म पिता को कह रहा है। अत्र महेश्वास युधि भीमार्जुन समाशुरा, नाम देता है इस सेना में बड़े बड़े धनुष को धारण करने वाले। युधि का अर्थ होता है युद्ध में। भीमा अर्जुन समाशुरा, भीम और अर्जुन के जैसा शूरवीर भी है यहाँ पे, सही बात है। युयुधान च विराट च न महारथ, एक कैटेगरी है, रथी, महारथी, अतिरथी, जैसे वो बड़े बड़े रहते हैं कर्नल, ये कर्नल, इसके अंडर में 10,000 आदमी, इसके अंडर में 5, ऐसा सब है। कल जो बात हुई थी स्वामी राम सुखदास जी की साधन संजीवनी जो है नंबर 1 भाष्य गीता है, इसमें सब डिटेल में आ सकता है, ये कौन है जुजुदान कौन, ये कौन, आपको अगर रस है तो ले पढ़ सकते हैं, लिंक दी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर। और जो नहीं ला सके तो सेवा का मौका में निःशुल्क दे सकते हैं आप, स्वागत है सबका। तो युजुधान च विराट च महारथ विराट, विराट नगर में जो रहे थे विराट कोहली भी विराट अच्छा माना है, इस देश का कप्तान भी तो विराट होना चाहिए थोड़ा लाइट रहना, थोड़ा कोई कठिन को जो है ना, कोई गंभीर गंभीर, जीवन बहुत सरलता से चलेगा। तो महारथी है। द्रुपद दृष्ट केतु च, द्रुपद राजा द्रुपद है, दृष्ट केतु है, उनके सब कथा मुझे मालूम भी नहीं, और थोड़े हम नहीं, चेकितान है। ये कैसे वीर्यवान, एक एक अलग अलग शब्द है, शूरा शूरवीर, महारथी, वीर्य माने बल, बलवान है, वीर्यवान, और कौन कौन है सब मालूम है, भीष्म पितामह को ये तो अहंकार बोलता है मेरे साथ ये है, ये है, ये इतने लोग पहचानते हैं। लोग बोलते हैं कुछ काम रहेगा तो बताना, अभी फोन करके बोलो इनसे मत काम कर, काम नहीं है, स्वीकार भाव है सर, बड़ा ज्यादा लिस्ट मत रखना रखना लिस्ट, मगर ये काम इसके लिए लोग कहते हैं कि मैं अभी फोन कर दूंगा, किसको फोन कर, उधर तो कोई फोन की जरूरत नहीं, वाईफाई तो अंदर विदाउट वाईफाई है, भगवान साथ में ही है सर। फोन तो वजह संसार में करना पड़ता है, उनसे खाली पुकार करना पड़ता है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, थैंक यू सर, अभी कुछ नहीं मांगना है, भगवान से संतोष मांगना है, जो दिया जितना देगा जितना मिलेगा बस प्रसाद भाव से स्वीकार करूंगा, मर्जी मेरी नहीं है, मुझे तो पूरी दुनिया से, मगर मैं जानता हूं कि तू मुझे क्या दे सकता, संतोष, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, भक्त का लक्षण है 12वें अध्याय में, 39 साइलेंट फीचर्स ऑफ भक्त, चेक कर लीजिएगा थोड़ा, श्लोक नंबर 13 से लेकर 19 नंबर का श्लोक, 12 चैप्टर भक्ति योग जिसमें नाम है, भक्त के लिस्ट है जो भगवान को प्रिय है, ऐसे लिखो, इसके ऐसे लक्षण है उसमें, हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम इसमें है कि नहीं है, तो किस में जाएंगे, मुझे तो एक अच्छा लगे उसमें, ये सतत संतुष्ट रहता है वो भक्त मुझे प्रिय है। दूसरा है कि अनपेक्ष, जो अपेक्षा नहीं रखता वो भक्त मुझे प्रिय है, थोड़ा ख्याल रखेगा मांगना अच्छी बात नहीं है, न भगवान से न लोगों से। कश्चित अर्थ व्यापास रहे, 31वें अध्याय में एक शब्द आएगा, कर्मयोगी स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रखता है, व्यवहार ठीक है, स्वार्थ नहीं। चलो आगे कभी बात देखेंगे। तो कहते कि वीर्यवान बलवान है, काशी राज पुरुजित कुंती भोज च नर पुंगव, विशेषण देखो एक एक देता है, नर माने मनुष्य पुरुष, पुंगव माने श्रेष्ठ, अच्छा ठीक है, शेव्य विक्रांत युधामन्यु च वीर्यवान, वो बलवान है, शेव्य विक्रांत का अर्थ होता है पराक्रमी, युधामन्यु च वो बड़ा बलवान है, उत्तम ओजा सौभद्र,
हे है नाम सौभद्र, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र है। कृष्ण ने किसी को एक को ट्रेनिंग दिया अभिमन्यु को। देखे कड़ी कैसी बात है, भगवत्ता देखो कैसी है। और प्रारब्ध में ईश्वर बीच में नहीं आता, ये मैंने समझ लेने की बात। 13वें दिन अभिमन्यु को जब मैंने साथ साथ में मिलके कर देते, अर्जुन कहता है कि इनको बचा लो, कहते आप कर सकते हैं, विश्वरूप दर्शन देखा है, काल मैं हूं महाकाल मैं हूं, कह भगवान ने दिखाया, नहीं किया। और गर्भ में उत्तरा की रक्षा जो है, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया अश्वत्था में आखिरी में, उससे बचा लिया। ये भगवान की भगवत्ता के ऊपर कभी शक नहीं कर सकते, संशय नहीं करना है। वो जो दो देता है वो ठीक ही देता है। कभी एक क्षण लगता है कि मुझसे मेरे साथ क्यों ये हो गया, थोड़ा समय जाने पे लगता है कि वो समय पे वो भी ठीक था। कोई चीज नहीं मिली होगी जीवन में तो भी आज देखेंगे तो लगता है कि ठीक है नहीं मिली, पर उस समय ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों होता है, भगवान मेरे साथ क्यों करता है। तो ये जो बात जो है, ये स्वीकार भाव करना है हमको जीवन में। एक्सेप्टेंस विद ग्रेस, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी शब्द है माने बुद्ध के, तथाता शब्द है, बुद्ध को तथागत कहते थे। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस देने के बाद में जो आता है, तेरी मर्जी मुझे मंजूर है सब, कोई बात नहीं, नो लाइक्स एंड डिसलाइक सर, नो लेबलिंग। थोड़ा हाथ से कोशिश कीजिए, नया शब्द है, लेबल नहीं मानना है। किसमें लेबल नहीं, वो जो खरीदते हैं उसमें। सुख का अगर प्रसंग आ जाए तो लेबल मत मानना है, सुख है कि दुख का दुख है, मान का अपमान का क्या कहना, ये सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, लेबल नहीं मारता और निकल जाता, क्योंकि एक लेबल जो लेंगे उसका विरुद्ध लेबल लेना पड़ता है। मैं सुख का लेबल लूंगा, मार दूंगा। तो बदलती दुनिया है, बदलता संसार है। सुख बदल जाएगा तो लगेगा कि सुख चला गया तो दुख सुख दुख हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज सॉरो, एब्सेंस ऑफ सॉरो इज हैप्पीनेस। वो सब बात नहीं करते हुए चलते आगे। सौभद्र की बात आई, भगवान की बहन का लड़का, भगवान को सबसे प्रिय जो पहले बात की थी कि पार्थाय प्रीति शाश्वत, भगवान कृष्ण ने मांगा है राष्ट्र यज्ञ में, मेरी पार्थ पे मन प्रीति जो है शाश्वत रहे, वो सौभद्र है अभिमन्यु। तो द्रौपदी या द्रौपदी या करते, द्रौपदी के 5 पुत्र जिसको अश्वत्थामा ने, अभी महाभारत सबने देखा है तो याद, मुझे भी याद आ रहा है। 5 पांडव समझ के उसको मैंने 5 को मार दिया था। सर्वैव महारथा संति, सभी महारथी हो, देखो बड़ा बात कर रहा है सर। बड़ी अच्छी बात की आचार्यों ने, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं उसको कि वो दूसरे को बड़ा दिखना है, एकदम पक्का समझता है कि ये महारथी है वो महारथी है और मेरे सामने तुच्छ है, ये वाली बात। दुर्योधन कम नहीं, हम भी तो हम भी छोटे छोटे दुर्योधन, हमारे में सब में दुर्योधन तो होता ही है सर। किसका प्रकट होता है, किसका अप्रकट होता है। किसका कोई प्रतिक्षण माने दुर्योधन रहता है। थोड़ा अहंकार तो रहेगा, थोड़ा विनम्र बन जाए तो अच्छा है। तो दुख अच्छा, भक्त के लक्षण में 2 बात भी है जो मुझे प्रिय है। यस्मान नो, उसका मीनिंग अलग होता है, मगर मुझे जो अब बात करना थोड़ी कर दो ये सब। अभी तो विषाद शुरू नहीं हुआ, अभी डिप्रेशन की शुरुआत के पहले हम थोड़ा सजाग हो जाए। यस्मान नो द्विजते लोका, लोका नो द्विजते चयो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यो मत भक्त समय प्रिय। 2 बात अच्छी कह दी, भक्त जो मुझे प्रिय है ऐसा भगवान कहते हैं। इसका अर्थ जो मैं मेरा अर्थ लेता हूँ, वो किससे दुखी नहीं होता है, वो किसी को दुखी नहीं करता है। थोड़ा भाई कोशिश कीजिएगा, अभिमान तो दुख देता है सबको। घर में बोल दिया कि समझ में नहीं आता है, दुर्योधन बन गए सब। क्यों समझ में नहीं आएगा, सिखाने की रीत रीत देती है। एक बात का एक ये रहता है, गीता का एक श्लोक है, आपके परिवार में कोई बालक बच्चे जो ग्रैंडसन जो भी रहेंगे, थोड़ा श्लोक है 4थे अध्याय का, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। थोड़ा करिएगा, ये कहते हैं कि जो मैंने
ये आचरण, यद्यत आचरत श्रेष्ठ, अगर घर में बालक है, बच्चे है, तो किसको श्रेष्ठ समझते होंगे? हम भी किसको श्रेष्ठ समझते होंगे? हमारे रोल मॉडल कौन है, जरा पूछ लीजिएगा। पहले संत होते थे, फिर पॉलिटिशियन हो गए, फिर हीरो लोग हो गए, फिर क्रिकेटर हो गए, कोई स्पोर्ट्समैन हो गए सर, उसको श्रेष्ठ समझते हैं। तो वो जो करता है उसको फॉलो करते हैं, ऐसा श्लोक में लिखा है। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जनाः, जो उसको श्रेष्ठ मानता है तो उसको फॉलो, यथा यथ प्रमाणम कुरुते, वो जो करता है वो प्रेसिडेंट हो जाता है, प्रमाण हो जाता है। और लोकस्तद अनुवर्तत, अनुवर्तत माने उसको आचरण करते हैं। ठीक है, बच्चे अगर घर में है तो अगर श्रेष्ठ माँ बाप को समझते और माँ बाप झूठ बोले और क्रोधित हो जाए तो बच्चा समझता है कि ये सिद्धांत है, इसी को तो जीना कहते हैं, ख्याल रखेगा सर। बड़ी छोटी छोटी चीज है, जो श्रेष्ठ समझते हैं उसके सामने ऐसी माने हरकत, आचरण श्रेष्ठ होना, आचरण से सिखाना चाहिए। घर में नहीं वो कहना चाहिए कि भगवान की पूजा करो, पूछना चाहिए कि तुम क्यों पूजा करते हो। जब ये कहता है कि नहीं माने उसी की मर्जी चलती है, हम उसके साथ में, ऐसा बोलना चाहिए। आचरण अच्छा रहना चाहिए। घर में ऐसे कलुषित वातावरण में मत जिएगा। अपने दुर्योधन को हावी मत होने देना, जो बच्चा समझेंगे कि दुर्योधन बनना माने प्रमाणित है। थोड़ा बिल्कुल सावधानी की जरूरत है। हमें तो अच्छा आदमी बनने की यात्रा में चलते हैं, फिर भक्त बने, ज्ञानी बने, कर्म योगी बने, ध्यान योगी बने, वो हमारी बात अलग है। पहले शुरू करते हैं, अंदर के दूषण को निकाल के भूषण बना लेते हैं सर। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, चलो उसका वर्णन नहीं करता हूं। उसमें क्या है कि आपके लक्षण ठीक नहीं है महादेव, मगर आपको स्मरण करने वाले को वरद परमम मंगलमसि, उसका मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, मेरे सामने ही मंदिर है। पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप स्रगपि नृ करोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेव अखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परम मंगलम असी। ऐसा बात लगता है तो लगता है कि कैलाशवासी अंदर बैठा है, ऐसा जागृत हो जाता है। भगवान की पुकार रोम रोम से होती है, प्राण प्राण से होती है, श्वास श्वास से होती है। वो प्रार्थना बन जाती है और मजबूर करता है ईश्वर को सन्मुख होने को, जो साथ में ही है। तो हाँ, तो आचरण जो है, आचरण से सिखाया जाता है, बोलने से नहीं। बोला जाए कि करो और हम गुस्सा करे, क्रोध करे, झूठ बोले, तुमको समझ में नहीं आता है। जो दिन बोल गया समझ लेना कि सब अभी कहाँ नीचे उतर गया। बहुत आत्मानम न अवसादयत, छठे अध्याय में भगवान के तो अपने आप को नीचे मत उतार दे, इतना नीचे नहीं हो जा रहा, थोड़ा ऊपर हो। क्षमा दो, आचरण से सिखाओ। ये श्लोक अर्जुन के लिए कि अर्जुन तू भाग जाएगा, युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि स्वजन से युद्ध नहीं करना, ऐसा तू कहता है। तो तेरा आचरण को श्रेष्ठ तुझे मानते हैं लोग, देखने हैं अर्जुन तुझे यहाँ पे कि पैसा गांडी किसके हाथ में, बाण कैसे चलता है। अगर तू भाग छोड़ के चला जाएगा युद्ध, तो तेरा आश्रम देख के लोगों को लगेगा कि अर्जुन भाग सकता है तो हम भी भाग सकता है। उसे मालूम नहीं कि अर्जुन क्यों भाग रहा है, तो स्वजन से मोह से भाग रहा है। मतलब लोग कहेंगे भीष्म पितामह से डर गया, कर्ण से डर गया। इसीलिए अर्जुन यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् इतरो जनाः, उसको श्रेष्ठ मानने, उसको प्रमाण समझ के फॉलो करते हैं। घर में माँ बाप को कोई फॉलो करे ना, तो माँ बाप का वर्तन श्रेष्ठ होना चाहिए, उसका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। उससे मुंह से ऐसी दुर्गुण वाली भाषा नहीं निकलनी चाहिए जो दुर्योधन को भी मने। रावण और राम दोनों बैठे ऐसा कहते हैं, हमको राम को बाहर निकालना है, ये बात है। तो ये महारथी है सब। अभी ये तो लिस्ट गिना दिया। अभी यहाँ पे मने अभी कहते हैं कि हमारी सेना का भी लिस्ट सुन लो। अरे मैं इतनों को सब मालूम है। अभिमान जो है वो कहता है कि मेरे पास है, हमको मालूम है भाई तुम्हारा बंगला है, हमारे पास मालूम है तुम्हारे पास गाड़ी है, हमें मालूम है तुम्हारी बहुत पहचान है, मगर वो कहते जाता है कि कुछ काम होगा तो बताना। न कुछ को काम नहीं, ऐसे काम में ढूंढते मत जाना, प्रारब्ध पुष्यति वपु।
आदि शंकराचार्य ने एक मन वाक्य कह दिया विवेक चूड़ामणि ने, मुझे स्पर्श कर दिया। इसलिए शरीर का पोषण उसका प्रारब्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, और प्रारब्ध कोई टाल नहीं सकता है। स्वामीनारायण संप्रदाय कहता है प्रारब्ध ही भगवान है। बात थोड़ी सही भी है, तो कोई बात नहीं। चलो 7वें श्लोक पे चल। अभी तो थोड़ा डिप्रेशन की शुरुआत की अभी नहीं हो रही है। अर्जुन को, दुर्योधन को डिप्रेशन नहीं होगा, दूसरे को देगा। नहीं, बात तो ऐसा है, या तो सैडिस्ट बनो या मैचोइस्ट बनो। दो टाइप के लोग हैं संसार में, एक दूसरे को मने कष्ट देने वाले। हम लोग किस में चेक कर लीजिएगा, दोनों में से निकलना है। दोनों अच्छे नहीं है। मैचोइस्ट नाम में आगे पीछे हो सकता है सर, कोई जानकार ज्यादा हो तो मैंने उस बात पे प्रकाश डाल, प्रकाश। मैचोइस्ट दूसरे को दुखी करते हैं, ये सब दुर्योधन है। उनको उसको कभी ये नहीं होता है, उनको विषाद नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता। और दूसरे सैडिस्ट होते हैं, स्वभाव रहता है, वो अपने आप को दुखी करेंगे। वो कहते कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, मैं सह। ये भी तो बहुत दुख है। तो ये दोनों में से निकलना है सर हमको। न मैचोइस्ट बनने का है, न किसको दुख देना है, न किसको, हमको मन समान रहना है सर। न सहने का, स्वीकार करना है। सहन का शब्द, सहन शब्द संस्कृत में एक्सेप्टेंस को कहते हैं। लोग कहते हैं बहुत सह लिया हमने, माने सहन शब्द जो है शंकराचार्य का एक श्लोक है, तितिक्षा की व्याख्या है विवेक चूड़ामणि। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा इति रिच्यते। सहनम, सहन शब्द संस्कृत में, मुझे तो समझ में नहीं आया, मगर उसका अर्थ मुझे ये लग रहा है कि तू स्वीकार कर सुख दुख जो आता है उसको। और मेरे किए हुए मेरे पास आते हैं। बात तो बहुत सिंपल है सर, एको पॉइंट है प्रारब्ध। मुंह पर याद कीजिएगा, जो एको मैंने जो कर्म किया वही मुझसे बंद, कोई नया कुछ नहीं आता। ये सब कुरियर है, सब कुरियर की कंपनी अलग अलग हो जाती है। कोई घर से मिलता है, कोई बाहर से मिलता है, सुख दुख दोनों। कभी देखेंगे एको पॉइंट को, तो ले लेते एक 7वां श्लोक। दूसरे की सेना के रथी महारथी गिना दिए, जो गिनाने चाहिए सब सेनापति को, गिना रहे द्रोणाचार्य को। अभी अपनी सेना के मुख्य शूरवीरों को जान लो। कौन कह रहा है? द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहा है। शिष्य है ये। शिष्य गुरु को बोल रहा है। इसको कहा थोड़ा शिष्य बन जाए तो अहंकार को कोई अहंकार वाले को शिष्य नहीं बनना है, उसको भक्त बनना। अच्छा, हम आपको मानते हैं, अच्छा शिष्य बहुत कठिन बात है। तो एक श्लोक ले लेते हैं, आज थोड़ा 5-7 मिनट बाकी, कोई जल्दी तो है नहीं कोई। और इसमें लिव मीटिंग और वो फेसबुक में लाइव क्या है तो मुझे मालूम नहीं। तो 7वां श्लोक, अर्जुन विषाद योग। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थ तान ब्रवीमी। तो भाई अहंकार ही तो अपना पोता खुद का इंपॉर्टेंस तो इधर कुछ है, कुछ पाया है, कुछ बिल, कुछ माने कुछ आगे बढ़ जाए, हम तो प्रार्थना करते हैं सभी माने, सभी को माने। मगर याद रखना कि भगवान का प्रसाद है। अहंकार को भगवान के प्रसाद में मिला देना तो प्रसन्नता आएगी। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसन्न रहना है। शंकराचार्य ने कह दिया विवेक चूड़ामणि में, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। ओ परमात्मा दर्शन करना है तो प्रसन्न चित्त रखो। सब सरल हो गया। तो प्रसन्नता कैसे आती है? नो लाइक्स एंड डिसलाइक, ऐसा मन को प्रसन्नता का एक्सपीरियंस होता है, उसको परमात्मा दर्शन कहते हैं। वन लाइनर सर, भगवत गीता में ईश्वर प्राप्ति के रास्ते बड़े सरल सरल आएंगे, साथ में है। इसी को कैलाश कहते हैं, इसको वृंदावन कहते हैं। तो द्विजोत्तम है इसमें, आचार्य कहा था अगले श्लोक में। तो ये संबोधन जो है माने, ये भगवत गीता की लिस्ट है, कौन से समय पे कौन क्या क्या कहते हैं, बड़ी लिस्ट लंबी। इसमें द्विजोत्तम का है। द्विज माने, द्वि माने दो, ज माने जन्म लेना, और द्विजोत्तम तो द्विज माने जो 2 बार जन्म लेता है, उसमें भी श्रेष्ठ आप है। द्विजोत्तम, उत्तम, उसमें उत्तम। तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं सर। क्यों द्विज?
जन्मो ब्राह्मण के घर पे, फिर उसको मैंने उपनयन संस्कार दे दिए, जनेऊ दे दिया, गायत्री मंत्र दे दिया 8 साल की उम्र तक में। दूसरा जन्म हो गया गायत्री मंत्र के साथ में। दियो यो न प्रचोदयात ओ भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम ओम तत्सवितुः वरेण्यम ओम भर्गो देवस्य धीमहि दियो यो न प्रचोदयात ओ। ये 2 जन्म हो गए उसके। अब ये जिएगा माने उस यात्रा में, अब ये ज्ञान मार्ग में चला जाएगा, ये भगवान को पसंद है वो बनने लगेगा, संसार का कर्म करते हुए। द्विजोत्तम, 2 द्विज, द्विज तो थोड़ा लाइट मोमेंट, अंडे को भी द्विज कहते हैं। थोड़ा लाइट लेने का, वो सीरियस तो मत लेने का। अंडा एक पहले हुआ, एक एक है, भी 2 टूटेगा तो द्विज होगा। मेरे को किसने बोला दांत भी द्विजोत्तम है, उत्तम नहीं द्विज है। बोले बचपन में दांत टूट जाते हैं, वो दूध के दांत बोलते हैं, वो दूध कहाँ से आ गया कुछ समझ में नहीं। बोले दूध के जैसा कलर हो। दांत भी द्विज है। तो एक वो पहले आते हैं, फिर सेकंड राउंड में आते हैं, और बहुत ऐसा कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले देखो भाई, इंग्लिश जाने तो मेरे को फिर एक बोलता है, एक क्या बोलते हैं गुजराती में, अभी नाम एक दाल दाल रहती है, इसको मेरे को इंग्लिश नहीं हिंदी बराबर नहीं आता। वो डापन विजडम टीथ, ओ हो इंग्लिश में ही नाम विजडम टीथ निकलता है। वो जो वो तो द्विज नहीं हुआ ना, जो दूसरा जन्म नहीं हुआ ना, वो दूसरा जन्म लेगा तो ऑपरेशन करके लेगा। विजडम टीथ बोलता है। गुजराती में इसको बोलते हैं डापन की दाढ़। कोई बीच में बोलता है तो बोलता है कि इसमें अभी डापन अभी आ गया, बत्ती अभी जल गई बोलता है। तो भाई गुरु तो भगवान के जैसा है। गुरु को सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहना तो छोटी बात हो गई साहब। गुरु बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरु माने सभी गुरु है सर, शिष्य नहीं बन सकते हैं। शिष्य बनना बड़ा कठिन है। शिष्य कोई कोई होते हैं, और जहाँ शिष्य बनने की तैयारी वहां गुरु सामने से आ जाता है। चलो गुरु शिष्य की बात कभी लेंगे। तो आज समय अभी थोड़ा है, चलो पूरा कर लेता हूँ, अन्वय ले लेता हूँ थोड़ा। तो खाली लिस्ट है द्विजोत्तम, इसका अन्वय ले लेते हैं। अस्माकम तू ये विशिष्टा तान निबोध। हो अभी अस्माकम माने हमारे से, माने अब हमारा सैन्य, हमारे सैन्य में तू ये, अभी आप देख लो, विशिष्टा हो, मुख्य मेन मेन सुरवीर जो है। अच्छा, तान निबोध, मैं आपको उसका लिस्ट बताता हूँ, मैं आपको मैंने बताना चाहता हूँ। निबोध अच्छा शब्द है, निबोध। ते संज्ञार्थम मम सैन्यस्य नायकः तान ब्रवीमि। ते मने आपके लिए, संज्ञार्थम, संज्ञार्थ माने खाली जान, बोलता है ना कहते थोड़ा जानकारी के लिए, बड़ी बड़ी बात खाली जानकारी लेके जा मेरे पास ये जानकारी आपको दे देता हूँ। उसको नहीं जान, गुरु को जानकारी शिष्य देगा। आपकी संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए। मेरी सेना कहेगा ये मम सैन्य, ये है दुर्योधन सर। जब मैं हो जाता है ना, वहां दुर्योधन शुरू हो जाता है, फिर इसके सामने गुरु भगवान सब वही सब कुछ। मम सैन्य, मेरे सेना से, यहां से शुरू होती है ममता से। नायका तान ब्रवीमी, मेरी सेना में जो जो माने नायक है, सेनापति है, शूरवीर है, तान उनको मैं ब्रवीमी, अभी मैं कहने जा रहा हूं। तो कल देखेंगे रविवार के दिन, छुट्टी का दिन, किसका किसका लिस्ट आता है। हम थोड़े थोड़े चीज में से, जैसे निबोध शब्द है, जान लो। हम भी थोड़ी थोड़ी चीज जीवन में अपने आप थोड़ी मैंने निकालना ही अच्छा है, दूसरा लाने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े थोड़े दुर्गुण, थोड़े थोड़े दोष, जब अनजान हमारे में पड़े हुए, जो कुछ देते नहीं है, मगर कुछ आगे लेके भी नहीं जाते। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए
कि थोड़ा थोड़ा अंदर के दुर्योधन को थोड़ा धीरे धीरे शांत कर दें। कह सके मेरी सेना देख लो, मगर कह भी सके कि भगवान तुम्हारी मर्जी है, तुम आपने ये सेना दी है। ओहो, मुझे बल है इतना कहने से कह दो कि भगवान आपकी कृपा है तो बल मिला। जीत जाए तो कह दो कि आपकी कृपा है तो जीत मिली। हार जाए तो कह दो कि आपका प्रसाद है, हार भी तो। जब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सर, शरणागति तो तेरी मर्जी, मुझे मंजिल धीरे धीरे जाएंगे, हमारा रास्ता वही रहेगा कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। या तो साक्षी भाव, थोड़ा कठिन रहेगा। शरणागति उसी को कहते हैं। अभी मैं नहीं, अभी तू, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। ओहो, शरणागति। तो चलेंगे उस यात्रा पे। शुरू हो गई यात्रा, 3 दिन हो गया। कोई प्रश्न रहेगा, फुल स्टॉप पे जीना है। फुल स्टॉप वहां होता है जहाँ तेरी मर्जी मेरी मर्जी बन जाए, या मेरी मर्जी पे नहीं रहेगी। दो की दो दो मर्जी क्यों चलेंगे। मुझे माता जी का एक बात था कि इच्छा में आपकी इच्छा पूर्ण हो। ओह, भगवान इच्छा में, तो आपकी इच्छा, मैं डबल डबल इच्छा, मैं इधर से इच्छा करो नहीं होगा तो तुम जो करो मेरी इच्छा। ये बात थोड़ी सरल है। थोड़ा शब्द पकड़ने में कठिन लगेगा, थोड़े दिन में शब्द आ जाएंगे। तो आज बस इतना ही, भगवान के चरणों में पुनः माने इस प्रार्थना के साथ संसार के सभी लोग इस भगवान की मर्जी की यात्रा में शामिल हो जाएं, और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में 54 नंबर प्रश्न। अब ये प्रसन्न हो गया, मेरे मई बन गया। न शोचती न कांक्षती, अभी कोई शोक नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, अंदर लबालब भर गया सुख से। न शोचती न कांक्षती समम सर्वेषु भूतेषु, सभी में समान देखता है। मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर ली। हम भी उसी पराभक्ति का अनुभव कर ले भगवान से प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव, कृपा कृपा कृपा। आदेश आदेश आदेश। हरि ओम तत्सत।